चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5 और 0, 7 तथा 5 और -5 और 4 और -2 है। तो मतलब कि शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कार्तीय तल में एक हम चतुर्भुज खींचेंगे इस निर्देशांक के अनुसार। तो हमने एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद हमने निर्देशांक रखे ये जो -4 और -4 और 5 है। तो यहाँ पर ये -4 हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर धनात्मक का 5 है। तो ये निर्देशांक यहाँ हुआ जिस बिंदु का नाम हमने ए रखा। और इसी तरह 0, 7 दिया हुआ है तो 0 यहाँ पर हो जाएगा और 7 यहाँ पर है वाई अक्ष पर। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमने बी रखा, इसका नाम बी रखा। उसी तरह 5 -5 को लिया और यहाँ पर आया इसका बिंदु और इसका नाम हमने सी रखा। इसी तरह डी का हो गया -4 और -2 हमने देखा कि यहाँ पर बिंदु बन रहा है और हमने इनको जोड़ दिया। उसके बाद हमें इसका जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, जो है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम जो है इसका जो है यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे AC विकर्ण खींच देंगे यहाँ से हम। AC हमने विकर्ण खींच दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज ABCD ये चतुर्भुज का प्रतीक है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए विकर्ण AC खींचा। ओके दोस्तों, विकर्ण AC खींचा। और देखेंगे विकर्ण AC खींचा तो हम जानते हैं लिखेंगे हम जानते हैं कि x1 y1 और x2 और y2 और x3 y3 जब बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लिखेंगे हम x1 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 यहाँ पर y3 माइनस का y1 प्लस x3, उसके बाद यहाँ पर होगा y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद, पूरे का ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला होता है जब हमें बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने विकर्ण यहाँ पर खींचा AC, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखेंगे ABC, एक त्रिभुज ये हो गया, ये एंगल बन रहा है त्रिभुज, और एक एंगल ये बन रहा है पूरा त्रिभुज का कि ADC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC बन रहा है। तो हम इसको त्रिभुज ABC और ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे तो हमारे चतुर्भुज का पूरा एरिया निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, 1/2। उसके बाद हम ये ABC हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो x1 कितना है हमारा, x1 -4, क्योंकि ये x1 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, ये लिख लेंगे हम। तो ऐसे आसानी से होगा, आसानी से हम कर लेंगे।
ठीक है, ये x1 y1 कर लिया हमने और यहाँ पर x2 y2 कर लिया और यहाँ पर x3 y3 इसको लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि x1 की जगह पे कितना है हमारा -4 है, तो -4 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है y2 के स्थान पर हमारा 7 है, तो 7 लिख लेंगे। और उसके बाद y3 की जगह पे हमारा -5 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या यहाँ पर डायरेक्ट हम अभी लिख लेंगे -5 समझाने के लिए। उसके बाद x2 हमारा कितना दिया है 0, और 0 से गुणा करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, लेकिन हम इसके लिए लिख लेंगे क्योंकि आपको समझाना है अच्छे से। तो y3 हमारा क्या है -5 है, और -y1 करना है, तो y1 हमारा -5 है, y1 हमारा 5 है, तो -5 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस x3 हमारा 5 है और y1 क्या दिया है 5 है, y1 हमारा 5 है, और माइनस का y2 कितना है हमारा 7 है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर। इतना कर लेंगे हम पहले इसको, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। उसके बाद आगे लिखेंगे हम 1/2, इसको सॉल्व करेंगे -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, -4 और प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है, ये प्लस का है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर बचेगा 5 इंटू 5 - 7 मतलब कि -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा। इसको ऐसे कर लेंगे, और आगे क्या होगा 1/2 -4 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, -4 गुणे 12 तो -48 बचेगा। प्लस 5 दूनी 10 -10 होगा, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस अभी ले रहे हैं। उसके आगे और इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर हम सॉल्व किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 + 10 तो 58 हो जाएगा, वो भी माइनस का 58 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर माइनस का 29 निकलेगा, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर 32 इकाई लिख देंगे, 29 इकाई। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। इसी तरह हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, तो अब इसी तरह हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, ABC। और अब इसी तरह हमें त्रिभुज ADC का निकालना है, फिर ABC में हमें जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल लिखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला वही होगा 1/2। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे कि जो है x1 y1 ये हो गया, और देखेंगे x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, और x3 y3 हो जाएगा। इसके लिए जो है इसको हम लाल पेन से लिख ले रहे हैं, x1 x2 और y2, इसको अब मानेंगे क्योंकि ये इतना एरिया ले रहे हैं, ये इतना त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसके लिए जो है x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये है, और x3 y3 ये है। तो इसको हम लिखेंगे, फार्मूला वही लगेगा जो पहले हमने लगाया था। तो उसके लिए क्या लिखना है 1/2, और x1 की जगह पे कितना है हमारा x1 की जगह पे हमारा -4 है, तो -4 लिख लेंगे। x1 की जगह पे -4 है, तो -4 लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा y2 है, y2 कितना दिया है y2 -2 है, तो -2 लिखेंगे। माइनस y3 कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लिख देंगे हम यहाँ। और उसके बाद प्लस x2 हमारा कितना दिया है -4, तो -4 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद
हमें करना y3 कितना दिया हुआ है, y3 माइनस का 5 है और माइनस का निशान लगाएंगे। उसके बाद y1 कितना है हमारा, माइनस का y1 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर x3 हमारा कितना है, x3 हमारा 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू, और उसके बाद y1 कितना दिया हुआ है हमारा, y1 हमारा 5 है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस y2 हमारा कितना है, y2 हमारा जो है माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे हम 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस के ज़्यादा है तो 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा, 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर प्लस होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 5 गुणे 5 2 7 होगा, तो 7 लिख लेंगे यहाँ पर। इसको और सॉल्व कर लेंगे इधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा कि 4 3 12, माइनस का 12 प्लस का 40 और 5 7 35 प्लस का 35, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या बचेगा, 40 35 हो जाएगा 75, और 75 से 75 लिख लेंगे, और माइनस का 12 बराबर 1/2, 75 से 12 जाएगा कितना बचेगा, 75 से 12 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 63। ओके, तो यहाँ पर 63 लिख देंगे, तो यहाँ पर इसका पूरा निकलेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल 63/2 वर्ग इकाई, यहाँ पर भी लिख लेंगे हम वर्ग इकाई। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, और ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो गया। अब हम चतुर्भुज जो ABCD हमने बनाया था, ये चतुर्भुज जो ABCD हमने बनाया था, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों को निकाल लिया है, तो इनको हम जोड़ेंगे। चतुर्भुज यहाँ पर लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और यहाँ पर लिखेंगे फिर इसके बाद ADC का क्षेत्रफल कितना है हमारा, ABC का 32 वर्ग इकाई प्लस ADC का क्षेत्रफल 63/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 प्लस 63/2, और सॉल्व करेंगे 8 3 11 1 हासिला 1 5 1 6 6 12 121/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और यही हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला, 121/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।